नमस्कार दोस्तों। इंडिया में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, अभी गोल्ड का भागा दौड़ी चल रही है, व्हाट आर द बेस्ट गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में पूछते रहते हैं बहुत, लेकिन कुछ पॉपुलर के नाम बोलने वाला हूँ। ये रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है। और इसमें एक मेन चीज़ होती है कि लिक्विडिटी चेक करनी है और अपना एक्सपेंस रेशो चेक करना है। तो निप्पो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ये गोल्ड और सिल्वर मिला के आई थिंक 1 लाख करोड़ का वो क्रॉस कर चुके हैं। वैसे मैं गोल्ड का बताऊं तो इंडिया में गोल्ड ईटीएफ्स आर अबाउट 2.5% ऑफ टोटल ईटीएफ्स का जो वर्ल्ड के अंदर है। तो बहुत कम लोग हैं अभी भी। पिछले साल बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डला है, इस साल आई बिलीव और डलेगा अभी। बट इंडिया में फिर भी बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग ईटीएफ्स के अंदर हैं। एज ए परसेंटेज बोलेंगे तो मोटा, जहाँ तक मेरा फिगर या मेरे को याद है, 100 टन के करीब गोल्ड है इसमें। ठीक है, 4,000 से ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर है गोल्ड ईटीएफ्स में। तो कुछ गोल्ड ईटीएफ्स अपने हैं, नेसेसरली ऑर्डर में नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट और वर्स्ट नहीं बोल रहा, पर लिक्विडिटी वाइज एंड ईएम वाइज निप्पो इंडिया गोल्ड बीस जो है वो अच्छा है, पर एक्सपेंस रेशो उसका ज़्यादा है। जो जितना मेरे को लगता है अच्छा है उसका एक्सपेंस रेशो भी है। और एक्सपेंस रेशो पे मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगा ताकि आप समझ लो, बिकॉज लोग सोचते हैं एक्सपेंस रेशो तो साल में एक बार देने वाली चीज़ है, नहीं, हर साल देते हैं। एंड फिर आपको फिजिकल गोल्ड लेना है नहीं लेना, या कॉइन लेने हैं, कब तक होल्ड करना, उस पर भी चर्चा हो जाएगी, थोड़ा मैथ कर लेंगे। तो निप्पो इंडिया का है 0.8, उसके बाद एचडीएफसी गोल्ड का है 0.59 0.6 के करीब, एसबीआई गोल्ड है 0.7, ठीक है, कोटैक का भी है 0.55 0.6 के करीब, और आईसीआईसीआई का 0.55 कुछ इस तरह करके है। और बाकी भी दो चार हैं, मैं उनके नाम नहीं दे रहा क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी में उतने मेरे को नहीं लग रहे। आपको लग रहे हैं तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। अब चर्चा का विषय ये है कि अगर मैं 10 साल के लिए पैसे डालूं गोल्ड के अंदर, तो अगर मैं 0.7% भी मान लेते हैं, निप्पो का नहीं लेते, 0.8 0.7 वाला मान लेते हैं, तो 10 साल में मेरा 7% चला गया। अगर गोल्ड का रेट 1 रुपया भी ना बढ़े, सेम रहे, तो 7% तो अगर 10 साल होल्डिंग कर रहा हूं मैं, यहाँ भी जा रहा है। क्योंकि मैं कॉइन ले रहा हूं तो कॉइन में भी मेरा इतना ही जा रहा है। कॉइन में 3% जीएसटी जा रहा है, 3-4% मेकिंग चार्जेस जाते हैं अगर ले लो, तो वहां भी 10 साल में 7% जा रहा है। पर अगर रेट बढ़ रहा है तो कॉइन में तो मेरा एक बार में चला गया, ईटीएफ में मुझे बार बार देना है। जैसे मैं आपको मैथ बताता हूँ, आप मैथ का होमवर्क कर लो। अगर आपने 10 साल पहले, आप होमवर्क करके मुझे बताना, कोई आप में से बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और ये चैनल में मैंने आपको बताया हम सब दोस्त हैं। मैं कोई आके हायर पॉइंट पे बैठ के बहुत ज़्यादा शैना नहीं बनता। मुझे जो डाउट्स आते हैं मैं पूछता हूँ, मुझे कुछ खुद डाउट्स आएंगे मैं वो भी पूछूंगा आपसे, प्रैक्टिकली पूछूंगा मैं, ठीक है। और आप मुझे बताना जो मेरे को डाउट्स हैं। आप 2016 से 2026 का हर साल गोल्ड का रेट ले लो, लेट से जनवरी का ले लो, ठीक है। एंड उसमें आप ये बताओ कि अगर आप 0.7% देते तो एक्चुअल कितने रुपए दिया जाता, एक्चुअल कितने दिया जाता। तो अगर आपने लेट से गोल्ड का रेट उस टाइम पे कहीं 10,000 रुपये था, तो 0.7% यानी 70 रुपये दिया गया। अगले साल उसका 12,000 रुपया हो गया, 14 हो गया, 18, तो उसको कैलकुलेट करते रहो। अगर मान लो अभी 1,60,000 रुपया है सपोज, तो उसका 0.7% हम करेंगे तो तकरीबन जो भी रेट आएगा 112, जो भी रुपये आएगा आप उसमें काउंट कर लेना, 1120 या जो भी एग्जैक्ट फिगर आएगी आप चेक कर लेना। तो आप टोटल देखना है आपका कितना पैसा गया, और जो आपने अगर उस टाइम पे कॉइन ले लिया होता तो कितना जाता, और आपने गहना ले लिया होता तो कितना जाता। इस चीज को आप कैलकुलेट करो और फिर बताओ कि किसको रखना वो है। अब इसमें लोग आएंगे सेफ्टी में लॉकर में रखा जा सकता है, क्योंकि कॉइन्स को तो कोई पहन भी नहीं रहा है, दैट इज वन। सेकेंड चीज ये है कि ईटीएफ, कुछ ईटीएफ्स हैं जो आपको जग्गा जासूसी करनी पड़ेगी इनमें से, और कुछ मैंने जैसे नाम नहीं लिए, वो गोल्ड और गोल्ड इक्विवेलेंट में भी डालते हैं, तो कई बार फ्यूचर्स ऑप्शंस में और उसके इक्विवेलेंट में भी डालते हैं। और हम देख रहे हैं एमसीएक्स और उसमें सिल्वर का और गोल्ड में कितना ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सटोरियों के हाथ में भी चीज आ गई है। फिजिकल डिलीवरी में रेट अलग है और वहाँ इसमें अलग दिखा रहा है ईटीएफ में। तो ये मैं चर्चा का विषय लोगों के लिए ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ। एक प्रैक्टिकल चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, कि जो ये ईटीएफ वाले गोल्ड खरीदते हैं तो ये इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, शायद 6% है गोल्ड पे, ये जीएसटी देते हैं इनके गोल्ड में। और ये जो कॉइन रखता है, ये सवाल है, जो कॉइन रखते हैं तो ये कहाँ रखते हैं और उनको जाके इंस्पेक्ट कौन करता है। ये मैं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्केप्टिज्म कर रहा हूँ, मैं काफ़ी चेक कर रहा हूँ।
आप में से भी चेक करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर कोई बहुत अच्छा सा कमेंट में सारी चीज दे देगा तो मैं उस पर आंसर करके वीडियो और क्रॉस चेक करके बताऊंगा, क्योंकि काफी गैप्स हैं, श्योरिटी के साथ मिल नहीं रहा। सवाल को दोबारा समझें कि अगर ये ईटीएफ है, कोई भी ईटीएफ है, जैसे मैंने कुछ के नाम लिए, कुछ और भी हैं, वो अपना गोल्ड किधर रख रहे हैं? एक जगह रख रहे हैं, कई और जगह रख रहे हैं। वो गोल्ड एक्चुअल में उतना है जितना इस ईटीएफ ने खरीदा हुआ है। इस चीज को कौन सी एजेंसी जाके चेक कर रही है कि भाई साहब तूने 40 टन के गोल्ड के ईटीएफ इशू कर रखे हैं, तो तेरे पास 40 टन गोल्ड किधर है? और कोई जाके ऐसे नाप रहा है और बोल रहा है हाँ भाई साहब, जिसे कहते हैं ना ऑडिट, कि हाँ ये 40 टन बिल्कुल ठीक है और इस गोल्ड की प्योरिटी भी ठीक है और ये गोल्ड भी ठीक है। और ये जो गोल्ड है ये किस प्योरिटी का रखा गया है? 24 कैरेट का रखा गया है। ये गोल्ड कहां से खरीदते हैं ईटीएफ वाले? दूसरी चीज, क्या इनका ईटीएफ रिजर्व रहता है? ये सब सवाल हैं, जेन्युइन सवाल हैं। मैं यहाँ के अभी इस मूवमेंट पे इनके जवाब मुझे थोड़े पता हैं, पर थोड़े बहुत श्योर नहीं है। होते तो मैं उसका ही वीडियो बना देता, पर सवाल आप पूछो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैनल, ठीक है। ये हम इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन पे कोई सवाल के जवाब बता नहीं रहा ये वाले, कि ये जो जीएसटी दे रहे हैं, इंपोर्ट ये ड्यूटीज दे रहे हैं, प्लस किस रेट पे एक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये भी उसी रेट पे एक्वायर कर रहे हैं तो फिर मेरे को इसमें सिर्फ वो ईज ऑफ बाइंग एंड ईज ऑफ सेलिंग एंड स्टोरेज स्पेस एंड सेफ्टी के अलावा कोई बेनिफिट है क्या? प्राइस में बेनिफिट है? और जब कोई बेचा जाएगा तो ये लोग फिजिकली किसको जाके बेचते हैं? और एक सबसे बड़ी चीज की, मान लो आज मैंने एक ईटीएफ में पैसे लगाए हम सब ने, और हमने 1 टन गोल्ड खरीद लिया उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या वो 1 टन गोल्ड इनके पास पहले से था, रिजर्व कुछ करके जो इनने हम खरीद पाए, या सिंस हमने खरीद लिया तो अब ये 1 हफ्ते में लेकर आएंगे? क्योंकि ये रेट कैसे फिक्स कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि गोल्ड का रेट चल रहा है, मान लो 1,65,000 रुपए मान लो चल रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे बटन दबाए, हम सब ने दबाए, क्योंकि मैं अकेला तो एक आदमी 1 टन नहीं खरीदेगा, तो मैं बोला हम सब दोस्त जैसे सब्सक्राइबर्स हमने 1 टन गोल्ड खरीद लिया एक पर्टिकुलर ईटीएफ में, आईसीआईसी गोल्ड में, एचडीएफसी गोल्ड में, किसी में, निपो गोल्ड में 1 टन गोल्ड खरीद लिया। अब हमने जब 1 टन गोल्ड इक्विवेलेंट यूनिट्स खरीदी तो ये पहले से लेके बैठा था और इसने अपनी इन्वेंट्री कम कर दी कि बिक गई, और फिर फटाफट 1 टन कहीं से ऑर्डर कर दिया इसको रिप्लेस करने के लिए, या ये भाई साहब अब सो के जागेगा और कहीं ऑर्डर प्लेस करेगा? क्योंकि अगर अब ये फिजिकल का कहीं ऑर्डर प्लेस करेगा तो क्या इसको फिजिकल रियल टाइम उस रेट में मिलेगा? क्योंकि यहां तो रियल टाइम बाय किया जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली तो इनके पास होना चाहिए। पर ये सब लाइव चेक कौन कर रहा है? इसका ऑडिट कितना हो रहा है? क्योंकि से होता क्या है ना, मैं देखो पंजाब नेशनल बैंक में 12,000 करोड़ का घपला हुआ ना नीरव मोदी केस में, बने हुए थे ना उनके सिस्टम्स। फिर हम क्यों डिस्कवर करें कि कोई सिस्टम का फायदा उठा गया? हम सिस्टम को समझ ही क्यों ना लें कि यार सिस्टम इतना रोबस्ट है, इसमें कुछ गड़बड़ हो नहीं सकती। प्योरिटी तो ये वाली एजेंसी चेक करती है, क्वांटिटी ये वाली चेक करती है, ऑडिट ये चेक करती है, स्टोरेज ऐसे चेक होता है, और वीकली चेक होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, सेबी देख रही है, सेबी के ऑफिशियल्स जाते हैं या कोई और इन्फोर्समेंट एजेंसी के जाते हैं और ऐसे चेक होता है, ऐसे सर्टिफाई होता है। आई एम श्योर होता ही होगा, आई एम श्योर होता ही होगा ना, मतलब नहीं तो हम क्यों इतने 100 टन के, कुछ तो गारंटी वारंटी होनी चाहिए ना, नहीं तो ओ सॉरी ओ सिट तो नहीं हो जाएगा। तो आई एम श्योर होता है, पर यूट्यूबर आके सवाल भी पूछ सकता है, सब्सक्राइबर भी ज्ञान दे सकते हैं, ये चैनल में प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये वाली चीज लिखना, बाकियों की भी तसल्ली होगी, मेरी भी होगी। फिर मैं भी रिसर्च कर रहा हूं इसमें, मैं भी जोड़कर गणित करके बताऊंगा। जो लिख रहा है उसका सोर्स भी लिख सकता है, क्योंकि एआई भी बहुत कंफ्यूजिंग जवाब देती है कई बार। वो आप चेक करो तो फिर हाँ ये नहीं, फिर वो चेक नहीं, ये नहीं, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में ईटीएफ का जो पैसा गोल्ड है इसको आप गिरवी नहीं रख सकते, जो भी एजेंसी है लोन नहीं कर सकती, कुछ और नहीं कर सकती। तो रिलेटिवली जहां तक पता है काफी सेफर है कंपेयर के टू अमेरिका में। तो वो खुद नहीं ट्रस्ट करते, उसको पेपर गोल्ड बोलते हैं। हम एटलीस्ट इसको शायद पेपर गोल्ड बोलते जोर लगता नहीं, पेपर गोल्ड नहीं बोलते, ठीक है। तो अब इसमें एक टेक्निकलिटी और है, जाते जाते गूगली, की भैया जो ईटीएफ है, तो जो एएमसी है और म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या कैच है? कि भाई जो एचडीएफसी गोल्ड म्यूचुअल फंड है और एचडीएफसी ईटीएफ है, क्या वो म्यूचुअल फंड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है या वो अपना अलग गोल्ड रखता है? आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या ईटीएफ लेना चाहिए?
ईटीएफ बाय गोल्ड बैक्ड है, तो कहीं जो म्यूचुअल फंड है वो एक आम आदमी की तरह कहीं सिर्फ ईटीएफ की यूनिट्स तो नहीं ले रहा। और एचडीएफसी जो एएमसी है सपोज, तो क्या वो एचडीएफसी ईटीएफ लेता है? वो एसबीआई भी ले सकता है, और कौन कौन ले सकता है? तो ये सब भी है, बिकॉज ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बैकिंग हमें पता होनी चाहिए क्या है। क्योंकि अभी एक टीथर करके, TETHER करके भी क्रिप्टो वाली आ रही है जो गोल्ड बैक्ड है, और उनने 140 टन ले लिया है। अगर वो देश होते और गोल्ड की होल्डिंग्स होती तो 40वें नंबर पे थे। देशों का भी लिस्ट आ रही है और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, इनने तो, न्यूजीलैंड, इनने तो गोल्ड ही बेच दिया, इनका है ही नहीं गोल्ड एज ए कंट्री। एज ए कंट्री बहुत ही कम देश हैं जो गोल्ड रखते हैं, 204 कुछ देश है, मेरे ख्याल 105 110 है, बाकी हो गया गोल्ड ही नहीं है ही नहीं इनके कंट्री। जैसे अपने आरबीआई के पास है ना 850 या जो भी लेटेस्ट आंकड़ा है 850 उतना टन गोल्ड है अपने पास। तो ऐसा बहुत कंट्रीज के पास नहीं है, और जिन कुछ कंट्रीज के पास है उनके पास 10 20 30 40 टन नहीं है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा नहीं है। वेरस टीथर ने 140 टन ले लिया है, तो वो भी गोल्ड एक्वायर कर रही है। गोल्ड अभी हाल में गिरा क्यों? क्या सिर्फ रशिया की न्यूज दिखा दी उनने, 70% गोल्ड बेच दिया रशिया ने? नहीं, उनका एक वेल्थ फंड है, उसमें से उनने पिछले 3 साल में वॉर हो रखी है उसको फाइनेंस करने के लिए बेचा, और कोई एक दिन में नहीं बेचा है। गोल्ड गिर क्यों रहा है, बढ़ेगा क्यों, कब कितना हो जाएगा, भाई ये सब स्पेकुलेशन ही है। पर मैं ये सोचता हूँ कि बिटवीन सिल्वर एंड गोल्ड आई फाइंड गोल्ड मोर स्टेबल थिंग। सिल्वर में और भी बहुत चीज़ें हैं, न्यूज़ कुछ ना कुछ उनकी आती रहती है, सिल्वर में काफ़ी वोलाटिलिटी है एंड उसको समझना। पर आज के दिन देखो तो मैंने ये वीडियो इस चैनल पे इसलिए बनाया क्योंकि हर दूसरा वीडियो यूट्यूब पे अब गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन का बना हुआ है, कोई थंबनेल देख लो, उसके अलावा को बन नहीं रहा। तो मैंने कहा यार मैं भी ये वाला गोल्ड वाला पहन के इस तरह का, ठीक है, गोल्ड वाला वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड गोल्ड पे मेरे पास बहुत कुछ है बोलने और बताने को। आई एम समबडी हु सेज कि गहने ले लो, गहने के ऊपर भी मैंने कोई वीडियो बनाना है कि व्हाट ज्वेलर शुड चेंज नाउ, वो एक अपनी मेरी मुहिम रहेगी जो मैं चाहूँगा हो। एंड आप बताना कि आप लोग लाइक करेंगे वो वीडियो, तो उस पर आएगा कि नाउ ज्वेलर्स, कई रो रहे माल नहीं बिक रहा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा इन्वेंट्री कहाँ से कहाँ चली गई, तो स्माइल आ रही है, अरे गुरुजी नहीं। मैं कहा कितने का हो गया भाई, तो खरीद के रखा होता दुकान पे माल, कितने करोड़ का था और कितने का हो गया, बिका नहीं तो। और कैसे बिकेगा, कैसे बेचना चाहिए, कैसे हम लोग को खरीदना चाहिए और क्या ग्राहक के लिए होना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहेंगे बनाऊंगा। गवर्नमेंट बजट आ रहा है, जब उससे पहले ही वीडियो बन रहा है, तो LCI होप गवर्नमेंट स्टार्ट्स मेकिंग सब स्कीम फॉर गोल्ड। मेरे को कई आइडियाज हैं प्रैक्टिकलिटी के, वेर इन वी कैन मोनिटाइज आवर गोल्ड होल्डिंग्स, दैट्स ए वेरी गुड थिंग, एंड गेट दैट मनी वर्क फॉर इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो प्लीज़ बताना, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर वीडियोस आएंगे, वैसे हर बार बोलता हूँ और कई दिनों बाद आते हैं, बिकॉज इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं होता। मैं रोज आके बाय दिस, सेल दिस, गाइस दिस इज हैपेंड, गाइस दैट इज हैपेंड, गाइस दिस इज गोइंग टू हैपन, वो इतनी जल्दी कर नहीं सकता मैं, आप लोग को पता है, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी नहीं बाय और वेल और सेल होता है, ठीक है। रोज आके 3 स्टॉक बता दो और फिर आगे चले जाओ, कुछ तो चली जाएगा, कुछ तो बिक जाएगा, और अपना पोर्टफोलियो दिखा दो। यहाँ पे हम सारे इकट्ठे लर्न करेंगे। आई रियली विश एंड आई रियली होप एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी जेन्युइन ज्ञान लेके बैठे हो उड़ेल दो। आई विल लर्न फ्रॉम यू, अदर्स विल लर्न फ्रॉम यू, क्राउड सोर्सिंग ऑफ नॉलेज हो जाएगी जेन्युइन वाली। कोई फाइनेंस चैनल इस तरह का नहीं चल रहा, सब आके एक तरफा अपना बहुत हाई लेवल पे ज्ञान दे जाते हैं। हमें प्रैक्टिकलिटी पे रखना है कि भी हमें करना क्या है, कैसे करना है, इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। तो प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब करो और मिलजुल के ग्रो करते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे मेरे सवाल हैं, बाकी और चीज़ों पे भी मेरे काफ़ी सवाल हैं, तो आप लोग कैसे आंसर करेंगे तो उनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।